जिस वक्त आप और हमने तिरंगे झंडे को सीने में बसाकर देश की आजादी का 75वां जश्न मनाया, उस तारीख से 3 दिन पहले अंतरिक्ष में भारत की छलांग को बड़ा झटका लगा। लेकिन हमने बूते पर महज 50 साल में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में जो छलांग लगाई है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जी हां, भारत को आजादी मिले भले ही 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इसरो को वजूद में आए करीब 50 साल के आसपास ही हुए हैं। इन सालों में इसरो के सीने पर लगे तमगे हर हिंदुस्तानी की छाती चौड़ी करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन और किसानों की मदद करने का जिम्मा उठाने वाला इसरो भारत का रक्षा कवच बन गया। इसरो ने कैसे देश को आत्मनिर्भर, दृढ़ और सशक्त बनाने में मदद की। कैसे इसरो के चंद्रयान और मंगल अभियान ने दुनिया को नई राह दिखाई। यहां पर भारत के मिशन चंद्रयान का जिक्र करना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसरो का यही वो प्रोजेक्ट था जिसने दुनिया को बताया कि चांद के ध्रुवों पर पानी मौजूद है। इसरो की यही खोज दुनिया के तमाम देशों को मिशन मून पर आगे बढ़ने की रोशनी बना। कुल मिलाकर इसरो के इन प्रयासों ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत का डंका बजा दिया। भारत न केवल एक मजबूत लॉन्च कैपेसिटी वाले देश के तौर पर जाना जाता है, बल्कि इसरो ने बेहद विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रणाली को भी अंतरिक्ष खोज कार्यक्रम के दौरान खड़ा किया है। भारत के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू से ही बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1960 के दशक से। उस दौर में उपग्रहों का उपयोग करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रायोगिक चरणों में थे। अमेरिका भी इन्हें पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाया था। इसी दौरान टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और अमेरिका ने अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स सिंकॉम 3 के जरिए टोक्यो ओलंपिक खेलों के लाइव प्रसारण पूरे प्रशांत क्षेत्र में कर डाला। यही वो पल था जब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई ने संचार उपग्रहों की ताकत को पहचाना था। इसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1962 में पहल करते हुए डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी INCOSPAR की नींव रखी। भारत में 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन किया गया। इसरो का मुख्य उद्देश्य था स्पेस टेक्नोलॉजी और देश की तमाम दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एप्लीकेशंस बनाना। यह इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। 1972 में अंतरिक्ष विभाग यानी DOS और अंतरिक्ष आयोग बना और इसरो को 1 जून 1972 को DOS के तहत लाया गया। 1984 में वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। अपनी स्थापना के बाद से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है और इसमें 3 अलग अलग चीजों का खासा जोर दिया गया। संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह बनाना ताकि देश पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटा जा सके। संचार क्रांति को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और इससे जुड़ी तमाम चीजों के कार्यक्रम। ऐसे में जबकि भारत देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2022 में गगनयान के तौर पर अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन शुरू करना चाहता है, इस परियोजना का बजट लगभग $1.5 बिलियन है। $1.5 बिलियन लागत वाले गगनयान मिशन में 2 या 3 लोगों का दल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह दल पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 7 दिन बिताएगा और वहीं पर रहकर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेगा। इसरो का कहना है कि मिशन गगनयान भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इसरो की कोशिश है कि वो भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन 5 से 7 साल में पूरा कर ले।
इसरो के सिर पर पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह फतह करने वाले पहले एशियाई देश होने का भी सेहरा बंधता है। दुनिया में खुद को अंतरिक्ष क्षेत्र की महाशक्ति प्रदर्शित करने वाला चीन भी ऐसा नहीं कर पाया था। भारत का यह मिशन इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इस मिशन के लिए भारत ने केवल $74 मिलियन की लागत लगाई। आप जानकर दंग भी रह जाएंगे और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए आपका सम्मान तब और बढ़ जाएगा जब आप ये जानेंगे कि भारत का ये मार्स मिशन हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी बनाने के लिए खर्च किए गए बजट से भी कम में अंजाम दिया गया था। इसरो की देखरेख में भारत 2022 तक अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के साथ मंगल पर एक और अंतरिक्ष जांच शुरू करने की योजना बना रहा है। अगले साल के अंत में सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन को उम्मीद है कि भारत साल 2023 तक शुक्र ग्रह तक भी पहुंच जाएगा। भारत इन महत्वाकांक्षी मिशनों की योजना तेजी से बड़े लॉन्च रॉकेटों की एक श्रृंखला के विकास के आधार पर बना रहा है, जो भारत के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 के कंधों पर है। यह अपोलो मून मिशन को लॉन्च करने वाले रॉकेट सैटर्न V जितना ताकतवर है, इतना ही नहीं, हालिया दौर में अब जबकि अंतरिक्ष को दुनिया के कई देश जंग का मैदान बनाने पर तुले हैं, इसरो ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में भी विश्व की मजबूत शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया है, खासकर पाकिस्तान और चीन के संबंध में, क्योंकि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। लिहाजा इनका तोड़ निकालना भारत के लिए भी जरूरी हो गया। भारत की चिंताएं उस वक्त तब और बढ़ गईं जब जनवरी 2007 में चीन ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट करके दुनिया को दंग कर दिया। इस स्थिति में भारत के सैटेलाइट्स तो खतरे में थे ही, चीन ने वो तकनीक इजाद कर ली थी कि भारत अगर जवाबी हवाई हमला करता भी तो चीन के पास उससे निपटने के लिए ASAT यानी एंटी सैटेलाइट सिस्टम मौजूद था। लिहाजा भारत को भी एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम पर काम करना ही था और इसे 27 मार्च 2019 को साकार कर दिया इसरो ने। अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह तकनीक हासिल करने वाला भारत चौथा देश है। इसरो ने भारत और भारतीयों को गर्व करने वाले हजारों पल दिए हैं, कई ऐसे मौके दिए हैं जिन्होंने हर हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का कर दिया है। उम्मीद है कि इसरो देश का डंका दुनिया में बजाता रहेगा।